नमस्ते। वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर अंकल। आपको याद होगा हमने प्रवीण मिश्रा जी से बात की थी मेडिटेशन के बारे में और बहुत सारी दूसरी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड बातों के बारे में, और फीडबैक ये मिला कि प्रवीण जी से हमें दोबारा से बात करनी है। मैं खुद कहा था और मैंने उनसे प्रार्थना की थी जब दोबारा आप हमारे पास आए तो हमें एक मौका और दें, और उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आज प्रवीण मिश्रा हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। प्रवीण, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो। धन्यवाद सर। प्रवीण, बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन शुरुआत करना चाहता हूँ अभिव्यक्ति के तरीके से। प्रयोग तुम भाषा का करते हैं जी। और मैंने सुना है कि जो आप सोचते हैं उसमें और जो भाषा का प्रयोग है उसकी सीमा के अंदर आप वो नहीं बता पाते हैं जी। जो कि आप बता सकते हैं, क्योंकि भाषा की अपनी सीमाएं हैं। जी। तो वे इसको पूरा कैसे करते हैं और इसको कैसे ओवरकम कैसे करते हैं इस डेफिशिएंसी को? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। भाषा, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, 4 प्रकार की होती है और इनको 4 प्रकार का इसलिए माना गया है कि हर में अलग प्रकार की गहराई और अलग प्रकार के विकार हैं। तो इसी कारण जैसे जैसे हमारी भाषा में पारंगतता बढ़ती है वैसे ही उतनी ही गहराई से हमें शास्त्र समझ आ जाता है। जैसे कि एक बहुत पुराना दोहा है जिसमें कहा गया है, जब गुरु था तब मैं नहीं, जब गुरु है मैं नाए, प्रेम गली अति सागरी, एहि में दो न समाए। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है, जब तक मैं रहता है तब तक गुरु के प्राकट्य में अभाव होता है। जब मैं खत्म हो गया तब सिर्फ गुरु ही गुरु है, सारा अंधकार दूर हो गया, क्योंकि गुरु है ही वो जो अंधकार दूर करे। तो जब तक हमारे विकार रहते हैं तब तक हम किसी भी ग्रंथ को, किसी भी देव भाष्य को सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाते। अब ग्रहण नहीं कर पाने के कारण है भाषाओं के विकार। वही भाषा जिसे हम सर्वोपरि और सर्व सक्षम मान के बैठे। तो सबसे जो निचले दर्जे की भाषा है, जैसे हम श्रवण या लिखने की भाषा कहते हैं, उसे हमारे शास्त्रों में वैरखी कहा जाता है। अब वैरखी इसलिए क्योंकि उसमें बैर संभव है। मतलब यदि आप एक प्रकार शब्दों का इस्तेमाल करें, आई लव यू कह यही 3 अल्फाज शब्द इस्तेमाल करें और इसका लहजा और वाणी बिल्कुल बदल दिया जाए, तो मतलब जो अगले को समझ में आएगा वो ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को ये भी समझाया जा सकता है, जी मुझे आप पसंद नहीं, जबकि शब्द यही है, तो वैर हो गया। और इससे बेहतर भाषा जो मानी जाती है वो मध्यमा, विचारों की भाषा। अब विचारों में ये प्रकार का वैर संभव नहीं है। मतलब यदि मुझे कोई इंसान या कोई चीज़ वाकई में पसंद है तभी उसके प्रति मेरे मन में अच्छे विचार आएंगे। तो थोड़ी तो ईमानदारी ज़्यादा है इस भाषा में उस भाषा के कंपैरिजन में। तो अब लेकिन इसमें भी विकार है। विकार इस प्रकार का है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि को सर्वोपरि समझ के कह रहा हूँ, नहीं जी ये इस बच्चे को तो वकील होना चाहिए, ये बच्चा तो बिल्कुल गलत रास्ते में चला हुआ है। तो ईश्वर को भी नहीं पता कि इसको इसके लिए क्या सही अनुकूल है, और उसको भी नहीं पता किसको? मुझे। तो अहंकार। तो इस प्रकार का अहंकार इवन विचारों की भाषा में संभव है, जिस कारण हम वही गुरु नहीं आ पाता, क्योंकि हम हैं, भले ही सामने वाले को पता ना चले। हाँ, पता ना चले। ये अंतरात्मा की मतलब गहराई से अगर समझा जाए तो है इस प्रकार का। और फिर इससे बेहतर जो भाषा है उसे पश्यंती कहा जाता है, मतलब सिर्फ देखने की, ऑब्जर्वेशन, देखने की भाषा। जी आपने देखा, चीजें हो रही हैं, लेकिन आपके अंतरात्मा में किसी प्रकार का स्फुरण नहीं हो रहा कि आप उसकी जो हो रहा है उसको बदला जाए। किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, उसको बदलने की इच्छा नहीं है। फिर भी मन में तो विकार है, जी बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की कमी इस भाषा में भी है। मैं देख तो रहा हूँ, बदलने की इच्छा भी नहीं रख रहा, लेकिन फिर भी मुझे बुरा तो लग रहा है, पसंद क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ पसंद, कुछ सही, कुछ गलत परिभाषा मैंने बना रखी है। तो इस परिभाषा के छन्नी से जब मैं किसी भी ग्रंथ को पढ़ता हूँ तो मैं ग्रहण नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने तो फिल्टर लगा दिया। तो वो
100% तो मुझ तक आ ही नहीं रहा, एक छन्नी फिर भी लगी हुई। अब जो इससे बेहतर सर्वोपरि भाषा है वो है परावाणी। वो भाषा ही नहीं है, वो सिर्फ प्रेयर है। प्रेयर मतलब आप अपने सतत स्मरण में, अपने गुरु की याद में या अपने इष्ट की याद में हर चीज को देखते हुए उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। जी ये हो रहा है और मुझे सही नहीं लग रहा। किसको सही नहीं लग रहा? मेरी बुद्धि के कारण मुझे सही नहीं लग रहा। और मुझे नहीं पता जो हो रहा है वो सही नहीं या मेरी बुद्धि सही नहीं। तो भाई मालिक, जिसमें भी विकार हो, मेरी बुद्धि में विकार, तो उस बुद्धि को बदलिए, और यदि जो हो रहा है उसमें विकार तो उसको बदलिए। क्योंकि आप तो चाहते हैं मैं सदैव आनंदित रहूं, आपने पूरी दुनिया ही मेरे आनंद के लिए बनाई है, तो फिर क्यों ऐसा है? तो इस सादगी से जब हम इष्ट से जुड़ते हैं या इष्ट की बनाई हुई किसी भी कृति से जुड़ते हैं, तभी हम उसको सही रूप में ग्रहण कर पाते हैं। तो परावाणी सबसे उत्कृष्ट भाषा है, और हर इंसान इस वाणी में रहता है जब उसके सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं। मान लीजिए हमने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और अब हमारे बस का कुछ नहीं प्रार्थना के अलावा। तो यदि आप खुद सोचें, जब कभी आपके साथ ऐसा हुआ था, किसी भी समय, किसी भी क्षण, तो आपको वस्तुतः याद आएगा कि आप ठीक उसी मूड में थे, ठीक उसी प्रकार की आपकी सोच रही उस समय, कि आप समर्पित हो गए। जी अब तो हमारे बस का कुछ नहीं है, अब आपको जो सही लगे वो कर दो, या तो मुझे ये ठीक लगने लग जाए या तो जो हो रहा है वो बदल जाए। एक तरीके से यही आत्मसमर्पण की वाणी है। बिल्कुल। तो आत्मसमर्पण की वाणी ही प्योर है, वही शुद्ध है, और तो उसी स्टेट में रहना चाहिए। वैसे ही उपवास, उपनिषद, तो आप समर्पित होके जब किसी ग्रंथ को अप्रोच करेंगे, तभी उससे जो मिलना है, जो वांछनीय है, वो आपके हृदय में उतरेगा। तो पढ़ना काफी नहीं है, उसका अनुयायी बनना, इस भाव से पढ़ा जा रहा है। इसीलिए आपको अनेकों कर्मकांड बताए गए। जी सुबह उठिए, नहाइए, ये करिए। तो इन सब माध्यमों से, इन सब कर्म कांडों से ये आशा की जाती है कि आप उस मनोस्थिति में पहुंच पाएंगे जिसमें परावाणी संभव। बहुत खूब प्रवीण, ये आपने मुझे बहुत सारी चीजें पहली बार पता चली हैं इस संबंध में। तो मैं चाहूंगा हम अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम इसी भाव से करें कि हम प्रेयर कर रहे हैं, और प्रेयर किसकी कर रहे हैं यहां से शुरू करें। हम लोग मूल रूप से शिव तत्व को मानते हैं कि वो हर चीज का ओरिजिन है, वहां से सब कुछ शुरू होता है। तो पहले शिव तत्व के बारे में आप क्या समझते हैं वो बताएं और फिर आगे बढ़ें। देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो जब शिव तत्व की बात करते हैं तो वाकई वो परम तत्व है, और ये वो तत्व है जिसको परिभाषित करने की जरूरत वेदों ने भी नहीं करी है। तो इसे जो बताया गया है, परिभाषित किया गया है, वो नेति 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 करके, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये सिर्फ एहसास करने की चीज है। आप अगर वेदों में भी इसको छानने जाएंगे, शिव तत्व को या परम तत्व को, तो आपको ये बताया जाएगा कि वो देखता नहीं है, लेकिन वो वही है जिसकी वजह से आंखें देख पा रही हैं। वो सुनता नहीं है, लेकिन वो वही है जिसके वजह से कान सुन पा रहे हैं। वो खुद चमकता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ही अग्नि में चमक है। तो नेति 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 करके शिव तत्व को बताया गया है। तो ये तो वो बताया गया कि वो नहीं है। और वो ऐसा क्यों बताया गया? वो इसलिए बताया गया कि हर इंसान अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने हृदय में उतार के उसकी अपनी परिभाषा बना के उसको समझे। और ये तो सोच ही बात हो गई। अब वस्तुतः पुराण में जो व्याख्या की गई है, तो शिव तत्व को पंचभूतों से जोड़ा गया है कि शिव के कुछ क्रियाएं हैं और उन्हीं क्रियाओं के अनुरूप उनकी कृति है। तो क्रियाएं क्या क्या हैं, अगर हम वो जाने तो उसी के अनुरूप उनकी कृति है। तो शिव बनाने वाले ब्रह्मा भी हैं, तो उसकी कृति क्या हुई? स्थूल मिट्टी, पृथ्वी तत्व, क्योंकि मूर्त रूप वही है। तो कृति किसकी हुई? पृथ्वी की कृति हुई। फिर उसके बाद क्या? जब बना दिया ब्रह्मा ने, उसके बाद क्या? पालन। सो पालन कौन कर रहा है? विष्णु।
तो दूसरा तत्व पालन किससे होता है? जल से पालन होता है, तो जल तत्व। तो जब हम पृथ्वी तत्व को देखें और हमारी बुद्धि ज्ञान यदि शुद्ध है तो हमें उस तत्व में शिव की कृति नजर आनी चाहिए। उसी प्रकार से जब हम जल तत्व को देखें तो हमें शिव का पालने वाला स्वरूप नजर आना चाहिए। तो विष्णु भी शिव के ही अंश से पैदा हुए और उनको नारायण कहा गया। नारायण अगर आप संधि विच्छेद करके देखें तो नारा और आयन, नारा संस्कृत में जल को कहा जाता है, आयन मतलब घर, वो जो जल में रहता है। तो नारायण जल में है, नारायण पालक है। तो शिव का जो ब्रह्मा का स्वरूप है वो हमें दिख रहा है मिट्टी में, और शिव का जो पालक वाला स्वरूप है वो हमें दिख रहा है जल में। ये दूसरा तत्व हुआ। फिर इसके बाद क्या? संहारक। वो कौन? अग्नि, जो पवित्र करती है। तो जब हम अग्नि को देखें तो हमें शिव का रुद्र रूप समझ में आया। फिर 3 फंक्शन तो ये हो गए कि जी जन्म देने वाला, पालने वाला, संहारने वाला। उसके बाद भी शिव आपका ठिकाना लगाते हैं, जी इस जन्म के बाद आपके जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुरूप आपका तिरोमय होगा, आपका भ्रमण होगा, भटकना इस योनि से इस दूसरी योनि, इस लोक से दूसरे लोक। तो वो तिरोमय गुण है। वो गुण कहाँ से हमें दृष्ट होता है? वायु तत्व से। वायु है जो बीजों को यहाँ से वहाँ लेके जाती है, कहाँ बीज पैदा हुआ, कहाँ जाके जन्मा, किस परिस्थिति में जन्मा, ये वायु कर रही। तो जब भी हम वायु का एहसास करें, जब प्राण हमारे अंदर जाए, जब हम सांस लें, तो हमें शिव का तिरोमय गुण समझ आए। और अंततः अनुग्रह कि जी शिव ही भटकाव है और शिव ही विश्राम। तो विश्राम कहाँ? काश तत्व में। तो ये जो पंच महाभूत हमें दिख रहे हैं ये ही शिव है, और इन्हीं का श्रवण मनन चिंतन ग्रहण हमें पूरे इवोल्यूशन को शुरू से अंत तक समझाता है। अब ओंकार है, ओंकार के भी जैसे पशुपतिनाथ के 5 मुख बताए गए हैं, तो ओंकार ध्वनि को यदि 5 अलग अलग ध्वनियों में विभक्त कर दिया जाए, अ उ ओ म, तो ये 5 ध्वनियां शिव के 5 मुख से निकल रही हैं और यही पंचभूत का निर्माण कर रही हैं। क्योंकि शुरुआत में तो नाद ब्रह्मण था, सिर्फ ओम ही था, ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिना। तो यही एक चीज है जो पूछने लायक थी। जब यही स्थूल रूप में आ गई जिसे हम ग्रहण कर पाए, जो पंचभूत से हमारा शरीर बना है और पंच महाभूत से ये दुनिया बनी है, तो ये हर एक प्रकृति का बनाया हुआ आयाम अपने अपने प्रकार से शिवमय कार्य में रत है, और इसमें विकार कहीं नहीं। विकार सिर्फ और सिर्फ देखने वाले की बुद्धि में। तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, तो ये सब वही है जो गुणातीत है। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ गुण समझ आते हैं, तो गुण है, हम वैरखी में भी समझ रहे हैं, हम पश्यंती में भी समझ रहे हैं, परा में भी समझ रहे हैं, जो जिस प्रकार से समझे हर प्रकार से उपलब्ध है। प्रवीण, मुझे आगे बढ़ने से पहले एक शंकराचार्य जी का, आदिगुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ निर्वाण षटकम याद आया, जी जी, जिसमें वो जब शिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बता रहे हैं मैं क्या क्या नहीं हूँ। बिल्कुल वहीं से हमने शुरू किया। तो वहीं से हमने शुरू किया। जब तो मुझे याद आया, उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, शिवानंद रूपम शिव स्वरूपोहम, नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, शिवानंद रूपम शिवा स्वरूपोहम। मतलब वो हर प्रकार से जो ज्ञान था उस जमाने का, कि न मैं ये शरीर हूँ, न मैं उसके पंच प्राण, न मैं उसकी पंच वायु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, न मैं ये पंच तत्व हूँ, न मैं उसकी इंद्रियां हूँ। क्योंकि ये जो बता रहे हैं उसको गहराई से समझने के लिए हमें सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है, जहाँ की ये माना गया कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों को ही किसी न किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस हुआ और कुछ कमियां महसूस हुई। अब जब वो मिल गए तो जो पुरुष में कमियां थी वो पुरुष को भी महसूस हुई, जो प्रकृति में कमियां थी वो प्रकृति को महसूस हुई। क्योंकि पुरुष शाश्वत है, और क्योंकि वो शाश्वत है उसमें कोई विकार नहीं है, वो किसी भी ऐसे काम में लिप्त ही नहीं है जिसमें कुछ विकार हो पाए। और प्रकृति जड़ है लेकिन त्रिगुणात्मक है,
सत, रज और तम। और इन्हीं गुणों को ऊपर नीचे करने की क्षमता पुरुष में है। लेकिन पुरुष में ये क्षमता है या नहीं है, ये तभी पता चलेगा जब प्रकृति से मिला जाए। तो कहते हैं जब पुरुष और प्रकृति मिले तो सबसे पहले महत तत्व बना, और महत तत्व में ये क्षमता थी कि उसके खुद के होने का आभास उसको हो पाए। तो मैं हूं, ये भी पुरुष को तब पता चला जब महत तत्व बना, और फिर महत ने अहंकार और बुद्धि को जन्म दिया। और जब बुद्धि आई तो बुद्धि में इच्छा होती है। तो बुद्धि ने कहा कि मैं अपने आप को किस रूप में देख पाऊं या समझ पाऊं, किस प्रकार से मुझे यह आभास हो पाए कि मैं हूं। तो सबसे जो मूल रूप था, जिस रूप में उनका आभास हो पाया, वो शब्द, वाइब्रेशंस, जो हम कहते हैं सनलाइट सूर्य से निकलती है और हम तक पहुंच जाती है, बीच में तो वैक्यूम ही है, लगभग वैक्यूम है। तो शब्द जो है वो आकाश का गुण है। शब्द को ग्रहण करने की, उसका प्रचलन करने की क्षमता आकाश तत्व में है। तो सबसे पहले पुरुष में जब इच्छा जागृत हुई कि अपने आप को वो शब्द रूप में जाने, तो आकाश तत्व का निर्माण हो। फिर प्रकृति ने कहा नहीं, रुकिए, मैं आपको और एक प्रकार से आपके होने का आभास करा सकती हूँ। तो फिर कहा कैसे? तो प्रकृति ने कहा शब्द और स्पर्श। तो वायु तत्व बना, जिसमें ये दोनों क्षमताएं थी। शब्द भी है उसमें और स्पर्श भी है, और बाकी कोई गुण नहीं, और कोई स्पर्श है। फिर प्रकृति ने कहा और कैसे? तो शब्द, स्पर्श, रूप, फिर अग्नि तत्व, उसमें ये तीनों गुण है। शब्द भी है, अब जब आग लगती है तो आवाज भी होती है, और स्पर्श, छूने से ताप, शीत का अनुमान, और रूप वायु में नहीं था, तो एक और गुण आ गया, शब्द, स्पर्श, रूप। फिर पुरुष को लगा क्या और कोई तरीका है जिसमें मैं अपने आप के होने का आभास कर सकूं? तो जी हाँ, जल तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, चारों, और ये चौथा रूप रस भी आ गया। और कोई प्रकार? तो फिर पृथ्वी तत्व आया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध। तो पांचों प्रकार से पुरुष को तृप्त कर दिया प्रकृति ने। तो फिर ये त्रिगुणात्मक प्रकृति पंचगुणी हो गई। और क्योंकि हमें इस रूप में ये दुनिया देखने को मिल रही है, तो इसी को याद करके हम जड़ तक पहुंच सकते हैं कि जब हम पृथ्वी तत्व देखें तो पांचों गुणों को हम अपने अंदर ग्रहण करें, और फिर कृति को याद करें कि पुरुष है। हम इसको ही मान लेते हैं यही अंत सत्य है, तो गलती हो जाती है। बेसिकली इसको हम शिव का अंश नहीं समझ पाते। प्रकृति का प्रयोग करके, उपयोग करके आप प्रकृति में ना फंसे रह जाएं, आप जड़ तक जाने की यात्रा को पूरा करें। ये ऐसे है कि मान लीजिए आप बाजार से टॉफी खरीदते हैं, तो उसका जो रैपर होता है बहुत चमकीला होता है। सो आप रैपर को ही सत्य मान के बैठ गए, उसको देख देख के खुश हो रहे, आपने खोल के खाया नहीं, क्योंकि आपको आभास ही नहीं है कि ये तो सिर्फ आवरण है, वास्तविक रूप चीज तो अंदर है। अगर इसको सामान्य भाषा में समझे तो ये कि पुरुष को पुरुष होने का एहसास प्रकृति कराती है, और प्रकृति से शुरू होके आप पुरुष तक पहुंच सकते हैं। प्रकृति की अपनी जो गुण है वो ऐसे हैं कि वो एक तरीके से अट्रैक्शन पैदा करती है, खिंचाव आता है, और आप इस खिंचाव में फंस भी सकते हैं, और इस खिंचाव का प्रयोग करके आप इससे बाहर भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रकृति है। और हमारी भाषा में स्त्री और पुरुष को पुरुष और प्रकृति के रूप में देखा जाता है, और इसीलिए शिव जी को, क्योंकि वो कंबाइंड सेंस है, बिल्कुल दोनों का मिश्रण है, तो उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों को कहते हैं मिलके। तो भले ही हमारा प्रयास ये रहता है कि हम इस प्रकृति में घुस के इससे निकल जाएं, लेकिन शायद इसमें घुसे बिना हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक, और शास्त्र भी आपको इसी प्रकार से आदेश कर रहे हैं कि नेति नेति नेति। जब वो नेति कह रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रकृति की बात कर रहे हैं कि वो चमकीला नहीं है। क्यों? चमकने का गुण प्रकृति का है, उसमें विचलन नहीं है। क्यों? कि विचलन का गुण प्रकृति का है। तो जो जहां जहां अटकाव है, और जहां जहां ये संभावना है कि एक साधक फंस सकता है और पुरुष की बजाय प्रकृति को ही सत्य मान के वहीं रुक जाए, वहां वहां हमें शास्त्रों से, शिव पुराण से ये आदेश दिया गया है कि नहीं, ये नहीं है इसके आगे, ये नहीं है इसके आगे।
तो जिस माध्यम से पुरुष तत्व तक पहुंचा जा सकता है, वो माध्यम अपने आप में फंसा भी सकता है और आगे जाने का रास्ता भी दिखा सकता है। जी बिल्कुल, और आगे जाने का रास्ता भी दिखाएगा और फंसाएगा। इसीलिए दोनों ही चीजें जरूरी है, क्योंकि फंसे बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते। तो जब तक अगर मेरी क्यूरियोसिटी मान लीजिए टॉफी के रैपर के ही प्रति है, तो जब तक मैंने उस जिज्ञासा को शांत नहीं किया, तब तक मैं उसके अंतर वाले तत्व के प्रति उन्मुख हो ही नहीं पाऊंगा। मेरी सारी आस्था उसके रैपर के प्रति ही बनी रहेगी। तो जब तक मैंने एक चीज बीन देयर डन दैट, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसे जब तक हमने जी नहीं लिया, कर नहीं लिया, उसकी सार्थकता को या निरर्थकता को समझ नहीं लिया, तब तक उसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं। मुझे एकदम से एक बात याद आई, मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे आम परिस्थितियों में आपकी माँ कौन है, इसके गवाह तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि आपके जन्म के समय उपस्थित हो, दाई हो सकती है जी, लेकिन आपका पिता कौन है ये आपको केवल माँ बता सकती है, क्योंकि ये केवल माँ जानती है। यदि आपको अपने पिता तक पहुंचना है तो आपको माँ के पास जाके पूछना पड़ेगा, या तो माँ से लिपट के रह जाए या माँ आपको पिता की तरफ इशारा कर दे, बेटा ये तेरे पिता है। वो केवल माँ जानती है। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए, और सिर्फ बताना ही नहीं होता, माँ स्वरूप है प्रेम का। और प्रेम माँ क्यों कर रही है? हम किसी के साथ वही बर्ताव करते हैं जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ करे। तो माँ का प्रेम आपके लिए प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करने की सीख है। जिस दिन आप माँ जैसे बन गए, उस दिन माँ आपसे कहेगी कि बस बेटा, मैंने जो सिखाना था तुझे सिखा दिया, अब ये है तुम्हारे। प्रवीण, जितना हम लोग बात कर रहे हैं ना, उतना मेरे अंदर और ज्यादा आपसे पूछने की इच्छा बढ़ती जाती है कि ये कम नहीं हो रही है। अब जब हम बात ही कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए, जब शिव तत्व आप किसी व्यक्ति में देखते हैं तो उस व्यक्ति में क्या देखते हैं? पहली बात तो शिव तत्व हम सिर्फ व्यक्ति में नहीं देखते। चराचर अखंड मंडलाकारम व्याप्तयम चराचर, उसने जो जूते पहने हैं उसमें भी देखते हैं, उसने जो टोपी लगाई है उसमें भी देखते हैं, जो अंगूठी है उसमें भी देखते हैं। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राण से रहित हो। इतना ही फर्क है कि हमारे सामने जो इंसान बैठा है उसमें शिव तत्व की प्रचुरता है, इसके कंपैरिजन में, जैसे कि उसके जूते में और टोपी में और कपड़ों में नहीं। तो जो चेतना है, जो पुरुष तत्व है, उसमें थोड़ा और प्रबल, थोड़ा और प्रखर है। लेकिन ऐसा कुछ भी इस ब्रह्मांड में नहीं है जहां पे शिव तत्व का अभाव नहीं, पूर्णतः अभाव कहीं नहीं। इस विषय से को यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब जब शिव है, हम समझ गए हैं और हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी एक फिर बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रोसेस बताई जाती है, समझाया जाता है कैसे हम उस तक पहुंचे। तो अब जरा हम यहाँ से आगे हटके उपासना के ऊपर पहुंचते हैं कि शिव तत्व को साधा कैसे जाए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रकृति ही हमें शिव का रास्ता दिखाती है, माँ ही बताती है कि जी पिताजी कहाँ हैं, कैसे हैं। और जब कभी हम अपनी बच्चे अक्सर ये बेवकूफ़ी करते हैं कि माँ के प्रेम में आके पिता का तिरस्कार करना, क्योंकि वो पिता के प्रेम को समझ नहीं पाते। पिता के प्रेम को समझना भी थोड़ा गूढ़ विषय है। तो अब माँ जो है वो प्रेम स्वरूपा है, लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम मोह से लेके त्याग तक सब कुछ है। प्रेम मोह भी है और प्रेम त्याग भी है। लेकिन इस बीच हमारी स्थिति कैसी होती है? यदि हम मोह में फंसे हैं तो हमारी मनोस्थिति है कि भाई मेरा प्रियतम मेरे अनुरूप हो, मैं जैसा कहूं वैसा करे, मैं जैसा खिलाऊं वैसा खाए, मैं जैसा दूं वैसा पहने, मैं जो बोलूं वही बात करे। अहंकार, मैं प्रबल है, प्रियतम को मैं वो जैसा है उसको ना देख पा रहा हूँ, ना उसको वैसा बनने दे रहा हूँ। उसको कोई आज़ादी ही नहीं थी, मैंने उसको एक पिंजरे का वो कर दिया। बहुत से लोग समझते तो ये हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं इस चिड़िया से, इस मूर्ति से, इस किताब से, लेकिन वो इस प्रकार से उसको बांध देते हैं अपने ही गुणों में कि उसका गुण कभी निकल ही नहीं पाता। अब जो दूसरी स्थिति है वो मीरा की स्थिति है कि मैं अपने प्रियतम के अनुरूप हो जाऊं, जो मेरा प्रियतम चाहे। वो सेल्फ निगेशन है, वो सैक्रिफाइस है, उसमें वो है त्याग। तो मोह भी प्रेम है और त्याग भी प्रेम है। तो जब बच्चा माँ से प्रेम सीखना शुरू करता है तो वो मोह से शुरू करता है,
और जिस दिन वो त्याग तक पहुंच जाता है, उस दिन माँ उसको परम तत्व से जोड़ देती है। उस दिन वो पुरुष की तरफ इशारा पुरुष की करके तरफ इशारा करके वो खुद किनारे आगे हो जाता है। बढ़ने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुद तय रास्ता कर देता तय है। करके क्योंकि फिर आपकी बुद्धि साफ हो गई, फिर आपका स्वाध्याय प्रबल हो गया, आप जिज्ञासु हो गए, आप वास्तविकता ग्रंथों से ग्रहण करने लग गए। जब गुरु था तब मैं नहीं वाली स्थिति आ गई। तो वो जब भी हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो हम कभी डिस्कवरी और इन्वेंशन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल होती है रियलाइजेशन। जी था तो वो हमेशा से, आभास मुझे अब हुआ है। तो जब ये आभास हो जाता है तो फिर वही दर दीवार दर्पण भयो चित देखो तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी भयो आरसी में। तो वो थे तो हर जगह, बुद्धि मेरी अब साफ हुई। तो इसको यदि कहा जाए तो ये पाने की प्रक्रिया नहीं है, ये अपने आप को छानने की प्रक्रिया है। जब आपने अपने अंदर से सारे विकार निकाल दिए, हर चीज जो आपको मोह में और प्रकृति की माया में प्रवृत्त कर रही थी, जब वो सारे विकार निकल गए तो कुछ बचा ही नहीं जो प्रकृति को उन्मुख करे आपको। अब बच क्या गया? परम तत्व, और उसी की ओर आप उन्मुख होंगे। तो जो नेति 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 करके मैंने अपने जीवन में हर वो चीज किनारे कर दी, इस ओर गया कुछ नहीं मिला, फिर दूसरी ओर गया फिर कुछ नहीं मिला, फिर तीसरी ओर गया, तो जी आप अपने सारे शौक पूरे कर लो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और ईश्वर के पास समय भी अनंत है। तो आप जो करना है जैसे कर लीजिए, सब तरफ से आप मुड़ के आएंगे, और मुड़ने के बाद एक ही रास्ता बचेगा जहां पे परम विश्राम है। तो जब तिरोमयी रूप खत्म हो जाएगा तो अनुग्रह रूप शुरू होगा शिव का। तो जिस दिन अनुग्रह रूप के दर्शन हो गए, उस दिन बाकी सारे रूप निरर्थक हो जाएंगे। नहीं तो शुरू तो इंसान मिट्टी से करता है, और फिर जल, अग्नि, वायु से होके आकाश में अनुग्रहित होता है, फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये वो रास्ता है जहाँ पे सब चले हुए हैं। हर इंसान अपनी गति से, अपनी वृत्ति से, अपनी समझ से चला हुआ है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वापस शिव तत्व में विलीन ना हो। सूनर और लेटर, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एंड टाइम अगेन इज सर्कुलर। महाकाल, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। बहुत बढ़िया। प्रवीण, दिस इज एक्साइटिंग। हम लोग पूजा की पद्धति की बात कर रहे थे, उससे पहले ये बताएं कि ईश्वर के हम लोग दो रूप मानते हैं। एक तो जिसे निराकार कहते हैं, तो मुझे जरा निराकार की परिभाषा भी बताइएगा, और जो साकार मूर्ति रूप है और उसकी परिभाषा, और हम एक से दूसरे की प्रेफरेंस क्या है। जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो शिव पुराण में आदेश दिया गया है, वो सबसे विस्तृत रूप जो माना गया है ईश्वर का, वो है नाद ब्रह्म ओम। और श्रवण, कीर्तन, मनन, इन 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है। जो इसमें सक्षम नहीं है, जो किसी भी प्रकार से मान लो श्रवण ना कर पा रहे हो, या कीर्तन ना कर पा रहे हो, या मनन ना कर पा रहे हो। अब कीर्तन से मैं ये साफ कर दूं, कीर्तन का मतलब किसी के घर जाके ताली बजाना नहीं, गाना। कीर्तन मतलब संकीर्तन भाषा में, और भाषा ये 4 प्रकार की है। भाषा मतलब दूसरे से बातचीत करके भी मैं उसका प्रसार कर सकता हूँ, अपने आप से भी बात कर सकता हूँ मध्यमा भाषा में, पश्चंती में भी कर सकता हूँ, और परावाणी में भी कर सकता हूँ। सबसे उत्तम है परावाणी। तो सुना मैंने, और 4 वाणियों में इसका प्रसार हुआ। मेरे अंदर ये 4 वाणियां प्रवाहित हैं, हर इंसान में, हर प्राणी में प्रवाहित हैं 4 वाणियां। एक मूक पक्षी, पशु भी जब असहाय हो जाता है तो उसकी आत्मा भी परावाणी में बात करती है। प्रकृति परावाणी में ही चल रही। तो ये 4 वाणियों से कीर्तन हो गया, फिर मनन, फिर इन 4 वाणियों में जो सबसे उत्तम हो उसे हमने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से सबसे उत्तम रूप बताया गया है। और ये किसका करेंगे आप? शिव तत्व का करेंगे। और इसमें स्थूल तत्व तो होगा नहीं, न लिंग होगा न मूर्ति होगी, सिर्फ ओंकार। ओंकार तो आइडियल सिचुएशन यही है जी। आइडियल सबसे पहली स्थिति ये है कि आप सुने, हाँ, सुनाए जी, और मनन करें। और फिर इसके लिए अनेकों क्रियाकलाप दिए गए हैं जी। सुबह उठे, आराम से नहा धो के, शिव पुराण ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई जब ऐसा हो, कहीं शिव कथा का अनुष्ठान हो रहा हो, तो सब जगह ढोल नगाड़े बजाए जाएं, जितने लोग संभव हों सब आएं, और लोगों के लिए खाने पीने के सारे इंतजाम किए जाएं, और
सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू किया जाए और सुनाया जाए, और बीच में उनको मध्यकाल में ब्रेक भी दिया जाए ताकि अपना बाकी शौचादि नियम पूरे कर पाए, और फिर उसके बाद जितने दिनों तक चले उतने दिन तक चल सके, जितना हो सके उसको श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण बीज है, बीज हमारे अंदर बोया गया और फिर बीज को पाल के हमें बड़ा करना है ताकि ये बड़ा हो तो फिर अन्य बीज उत्पन्न हो। अब उस जो लोग श्रवण कर रहे हैं कल को उनमें से ही कुछ कथावाचक निकलेंगे तो फिर वो बीज का प्रसार करेंगे। तो प्रवीण, जो सत्संग शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में जी। उसमें पहली दो चीजें आ जाती हैं, सुनना और सुनाना। जी बिल्कुल। तो ये तो सत्संग हो गया जी। और इसके बाद में आप एकांत में बैठ के इसका मनन करें तो ये सबसे बढ़िया पूजा की पद्धति है। बाकी हर चीज उसके बाद में उससे अच्छा, फिर उसके बाद अब साकार और निराकार रूप की हम बात करें जी। तो ये तो श्रवण चिंतन मनन हो गया। सबसे वास्तविक स्वरूप शिव को भजने का यही है, सबसे सुगम, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा लाभदायक स्वरूप तो यही है। यदि इसमें संभव ना हो पाए, मान लीजिए हम गृहस्थ आश्रम में लगे हैं जहां पे हम नहीं कर पा रहे श्रवण चिंतन, हम दैनिक दिनचर्या में लगे हैं, अपने जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं, तो फिर दूसरा है निराकार रूप। शिव को शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है, लिंग के रूप में ही विशेषतः पूजा जाता है क्योंकि ये निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। अब फर्क देखिए, एक शिवलिंग है और एक मूर्ति है। तो जब हम शिवलिंग को देख रहे हैं तो हम पुरुष और प्रकृति के मिलन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकृति क्या है? पंचतत्व। पुरुष क्या है? उसकी चेतना। और वही मूर्त रूप में, क्योंकि हमें मूर्ति देखने की आदत है, तो हमने उसको अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो नोड ऑफ कॉन्शियसनेस समझ लें कि ये है जिसमें ज्योति है, ज्योतिर्लिंग जो हम कहते हैं, इसमें पुरुष की ज्योति है और इस ज्योति से चराचर जगत प्रकाशमान हो रहा है। तो जब हम शिवलिंग देखते हैं तो शिवलिंग धरती में गड़ा हुआ है, आधा दिख रहा है, आधा मिट्टी के नीचे है। क्यों? क्योंकि पूरी धरती ही उस लिंग का विस्तार है, सारे पंच महाभूत ही उस लिंग का विस्तार है, वो प्रकृति का हिस्सा है, वो प्रकृति का हिस्सा है, ये ज्योति और ये ज्योति का विस्तार। तो जब हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो हम उसको मूर्ति से उच्चतम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि शरीर जो हमें दिखता है, मान लीजिए शिव हैं, पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, उनका वाहन है मोर, और गणेश जी हैं, उनका वाहन, तो ये चारों देवता, उनके वाहन एक सीमित स्वरूप है। यदि मैं किसी एक इंसान को मानूं तो मैं उसको सिर से पैर तक ही समझता हूँ। बहुत कम लोग इसको समझते हैं कि भाई इसके जूते में भी वही शिव तत्व है जो इसकी टोपी में है, जो इसके शरीर में है, बस प्रबलता अलग है। तो ये चीज समझाना शब्दों से एक तरह से संभव है और शिवलिंग को देखने से ही संभव है। तो आपने देखा कि ये रही ज्योति और ये है ज्योति का विस्तार, तो वो शिवलिंग है। और जब हम शरीर पे आ गए तो वो सीमित हो गया जी, ये भगवान के चरण, ये भगवान का मस्तक, और ये इनका वाहन, ये नंदी, और ये मयूर, और ये मूषक, और ये गणेश भगवान। तो बाकी सारे देवताओं को मूर्त रूप में, सीमित स्वरूप में पूजा जाता है, सिर्फ शिव को ही लिंग के रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष और अनंत हर आवरण के अंदर वो है। नेति 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 मतलब जो नेति बता रहे हैं उस नेति को छोड़ के जहां जाना है आपको, वो वही है। तो इसीलिए लिंग को मूर्ति से बेहतर माना गया है। लेकिन मूर्ति अब आसक्ति पे है। देखिए, जो बात दिल से निकलेगी वही दिल तक जाएगी, जैसा कि हमने पहले कहा था। तो हर इंसान की हर अलग अलग प्रकार से आसक्ति होती है। किसी की आसक्ति पंच महाभूतों में ज्यादा होती है, उसको सुंदर कपड़े, सुंदर वस्त्र, सुंदर वाहन, वैभव, ये सब ज्यादा पसंद आता है। तो ये जो जड़ प्रकृति की गुण है ये मूर्त रूप में अधिक है। तो यदि आपको लगे कि आप इस स्वरूप से ज्यादा जुड़ पा रहे हैं तो आप उससे जुड़िए। यदि आपको लगे कि नहीं जी, आपकी आस्था किसी इंसान के जूते के प्रति भी उतनी है, उसकी टोपी के प्रति भी उतनी है जितनी उसके हृदय के प्रति है, तो शायद शिवलिंग आपके लिए बेहतर। तो जब आप विस्तृत रूप में ब्रह्म को देख पा रहे हैं या विस्तृत रूप में वो ब्रह्म आपके हृदय से जुड़ रहा है तो लिंग, और जब वो अंदर बैठ ही गया, समा ही गया, तो फिर तो श्रवण चिंतन मनन। और जब तक आपकी विषयों में आसक्ति है
तो शायद मूर्त रूप आपके लिए शुरू करने का बहुत अच्छा उपाय है। तो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है? गलत तो नहीं कहूंगा, क्या कुछ सही कुछ है? भी गलत नहीं है। गलत आप तो कुछ जहां भी हैं, नहीं है। देखिए, मुझे एक आध्यात्मिक रास्ता तय करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है शिव तत्व तक, और दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए मैं हूँ कहाँ। हूँ कहाँ? तो मैं जहां से हूँ वहीं से शुरू करूँ। वहां से शुरू करें। चाहे आप अपनी पढ़ाई ए फॉर एप्पल से कर सकते हैं जी, और या सीधे सीधे बुक्स पे जा सकते सीधे हैं। उस पे जा सकते। तो ईमानदारी से हम अपनी स्थिति को समझें और उस हिसाब से मार्ग पकड़ लें। प्रवीण, जब आप पूजा करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो जी। आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं, आप किस तरह से करते हैं और क्या फील होता है? देखिए, जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो हमारे सहज मार्ग में बड़ी सी सिंपल सी प्रेयर है। उसमें हम उसको अपना नाथ समझते हैं। नाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्राणनाथ, जो भी समझ लीजिए। तो नाथ कहने का तात्पर्य ये है, जिसको भी हम नाथ मानते हैं तो उसको हमने माना जी आप ईश्वर हैं हमारे लिए, एक रिश्ता जुड़ गया। और नाथ में ये मान्यता निहित है कि आप हमारा भला करेंगे। प्राणनाथ, तो प्राणों के मालिक। तो मतलब नाथ का मतलब है कि, या हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं मास्टर। तो हमारी जो प्रेयर है उसमें वो मास्टर से शुरू करते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, और जो हिंदी में बोलते हैं हे नाथ, या इसी से मिलता जुलता अन्य भाषाओं का शब्द। तो प्रार्थना में सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस स्तर पे हैं और हम किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। मूर्ति की कर रहे हैं कि शिवलिंग की कर रहे हैं कि हम श्रवण चिंतन मनन पे। यदि हम श्रवण चिंतन मनन पे हैं, जो कि मेरी मान्यता है, तो ये निहित है कि वो हमारे हृदय में उतर चुका है। कम से कम हमें इतना विश्वास तो है। तो फिर जब हम प्रार्थना करें तो हम उसी परम तत्व से करें जो हमारी धड़कनों को चला रहा है। यहाँ बैठ के जो हमारी धड़कनों को चला रहा है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, तुम ही इंसानी जीवन के अंतिम ध्येय हो, कि ये जो हमारा जीवन है इसका ध्येय ही तुम तक पहुंचना है या तुम्हारे जैसा बनना है। फिर उसके बाद हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, इसको हम कहते हैं कि हम सब अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो कि हमारी प्रगति में बाधक है। क्योंकि हम अनन्य प्रकार से इंद्रियों में विभक्त हैं और अन्य प्रकार की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, इस कारण हमारी प्रगति नहीं हो पा रही और हम अब तक नहीं पहुंच पा रहे। और फिर अंत में हम कहते हैं उनसे कि तुम ही एकमात्र शक्ति और स्रोत हो जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। कि मैं अपनी बुद्धि लगा के तो दाएं बाएं दौड़ रहा हूं, सही दिशा में आ ही नहीं पा रहा। आप में ही वो क्षमता है। आप कौन? जो मेरी धड़कनों को चला रहा है, जो मेरी सांसें चला रहा है, वही मुझे वहां तक पहुंचा सकता है। तो हम बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सादगी से अपने आप को लगभग चेतन स्वरूप में तो खत्म कर दें और बिल्कुल अनुयायी हो जाएं उनके उपवास में। उपनिषद जो शब्द का वास्तविक अर्थ है, उसमें पहुंच जाएं। तो प्रार्थना का मतलब ही ये है कि आप उसकी सत्ता को स्वीकार करिए और अपने विकार को स्वीकार करिए, और इसी प्रकार से चिंतन मनन हो, इस भावना के साथ बैठा जाए और फिर आंख बंद कर लिया कि अब मैं आ गया हूं आपकी शरण में, आप जो अब एक्सपीरियंस कराओ। आई डू नॉट एग्जिस्ट, लेट मी सी। अब मैं तो हूं नहीं, जो है वो आप ही हैं, आप ही जो चला रहे हैं। हमने मान ली भाई दुनिया आप ही चला रहे हैं, और जब आप इतनी सारी चीजें इतने सुचारू रूप से चला रहे हैं तो इसको भी चलाइए। बहुत खूबसूरत। एक चीज और, बिफोर वी कंक्लूड, थोड़ा सा इस चीज पे मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा। आजकल जैसे क्वांटम फिजिक्स है ना, इसकी जो थ्योरी आ रही है, तो बहुत कुछ मुझे लगता है जैसे इन लोगों ने उपनिषद पढ़े हैं हमारे। मैं एक वैज्ञानिक की बात पढ़ रहा था, उन्होंने जब यूनिवर्स के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो जैसा यूनिवर्स दिखता है वैसा नहीं है जी। और दूसरा उनका जो जहां दिखता है वो वहां भी नहीं है। बिल्कुल सही। और तीसरा जहां भी है अपनी मर्जी से नहीं है। बिल्कुल। तो यूनिवर्स के पास फ्री विल नहीं। यूनिवर्स एक तरीके से, अपनी भाषा में कहूं तो जैसे कैसे कहते हैं, जैसे कि ये एक बात छलावा है, ये माया है, ये एक्चुअली है ही नहीं। तो जब हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो ये है, लेकिन
शिव पुराण में इसकी उत्पत्ति और इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहा गया प्रवीण, इसको जरा बताइए प्लीज। देखिए, शिव पुराण में ये चीज बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि जो स्रोत है, जो बीज है, वो मंत्र है, ओंकार। ओंकार को प्रणव अक्षर कहा गया है कि सारी चीजों का प्रजनन इस प्रणव अक्षर से हुआ है, ओंकार से। तो ओंकार से हुआ कैसे? देखिए, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, जो हम बिग बैंग की थ्योरी मानते हैं, शायद अब तो उसके बारे में भी बहुत डाउट किए जा रहे हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो चीजें पता चली हैं, पर हम बिग बैंग को कभी हिंदू धर्म में हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि सृष्टि का प्रजनन और सृष्टि का विलय काल चक्र के अनुरूप बार बार होता है। सृजन प्रलय एक गोल चक्कर। अब जब सृजन होता है तो पालन होता है, पालन का कारण जब खत्म हो जाता है तो संहार होता है, संहार के बाद विलय होता है और विलय के बाद दोबारा से प्रजनन होता है। तो ये एक चक्र में बार बार घूमता चला था। और इसको सांकेतिक रूप से हमारे देवी देवताओं की मूर्ति में भी बताया गया है। जैसे आप देखें तो विष्णु शब्द को संधि विच्छेद यदि आप करें तो विश्व का अणु है। तो वो विश्व का अणु कैसे बना? उसको प्रेरणा पुरुष से मिली। और विष्णु नाभि जो हम कहते हैं वो एक्चुअली गैलेक्सी का सेंटर है। विष्णु नाभि से ही सृष्टि का प्रजनन होता है। और ब्रह्मा की आयु बताई गई, क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में ऑब्जर्वर को ही ऑब्जर्व्ड माना गया है। और इसको हम अगर टाइम एंड स्पेस में देखें तो मान लीजिए आज मैं रात को तारे देखना शुरू करता हूं, तो क्या मैं वो देख पा रहा हूं जो है? नहीं, बिल्कुल। मैं जो देख पा रहा हूं वो मेरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में मेरी स्थिति के अनुसार है। तो मैं जिस लोकेशन पर हूं, जिस स्थान पर हूं, उसके अनुरूप मुझे चीजें दिख रही हैं। वो लाइट जो कि करोड़ों साल पहले चली थी वो मुझे अब दिख रही है। जरूरी नहीं है कि वहां पे वो पिंड हो या वो तारा हो या वो गैलेक्सी हो। तो इस चीज को यदि आप देखें तो आप बिल्कुल गहराई से समझ पाएंगे, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। यू डू नॉट सी व्हाट इज। आप वो नहीं देख रहे जो है, आप वो देख रहे हैं जो आप हैं। जहां आप हैं आप वो देख रहे हैं। तो हम यदि इस चीज को समझ लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो प्रेरणा से हो रहा है। पुरुष प्रेरणा है, प्रकृति उस प्रेरणा को ग्रहण करने वाला पात्र है, उस प्रेरणा की अभिव्यक्ति है, उस प्रेरणा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि व्यक्ति तो पुरुष ही हो रहा है, प्रकृति तो मात्र आवरण है। जैसे टॉफी है, वो आवरण तो उसको ले जाने का जरिया है, ट्रांसपोर्ट तो वो चॉकलेट ही हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो उसका पुरुष का विस्तार ही प्रकृति है। अब इसके लिए हमारे शास्त्रों में यदि आप सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो समय की भी उसी प्रकार से विभक्ति की गई है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 14 मनवंतर, और हर मनवंतर में 72 महायुग। एक महायुग में एक सतयुग 4800 साल का, एक त्रेता 3600 साल का, मतलब 3300 संधि पहले की, 300 संधि बाहर की, 4400 संधि पहले की, 400 संधि बाहर की, द्वापर 2200 पहले की, 200 बाद की, तो 2400। फिर कलयुग 1000, तो 100 पहले 100 बाद में। तो ये 4800, 3600, 2400 और 1200 मिला के आपके हो गए 12000। तो 12000 का एक महायुग हो गया। इसी प्रकार से जब 72 महायुग हो जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर मिलके 1008 महायुग बनाते हैं। तो 1000 महायुग का एक कल्प होता है, और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, दिन होता है। और इस दिन में प्रकृति दिख रही है। और जब ब्रह्मा की रात होती, इतने ही समय का ब्रह्मा की रात है, तो जब ब्रह्मा की रात होती है तो पूरी प्रकृति विलीन हो जाती है ब्रह्म में।
और फिर दोबारा से सृजन होता है, दोबारा से सृजन होता है, फिर दूसरा कल्प चालू होता है। इसी प्रकार 360 दिन ब्रह्मा की आयु है। इसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद शेष जो बचता है उसी को हम शेषनाग कहते हैं। विष्णु नाभि की हमने बात करी, और विष्णु कहाँ बैठे हुए हैं? शेषनाग पे। तो जो बच गया, शेष क्या बचा? कर्म। वो कर्म जो फलीभूत नहीं हो पाए, वो चीजें जो कर्म सिद्धांत के ऋणानुबंधों के हिसाब से बचे रह गए, मेरा आपका कुछ लेन देन बचा रह गया, तो प्रकृति फिर हमें मौका देगी, मुझे आपको लौटाने का, आपको मुझे मेरा लौटाने। तो वो कर्म वापस से पुरुष द्वारा प्रकृति को दिए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हीं कर्मों को लेके अगले दिन फिर निर्माण में लग जाते हैं। सुबह उठ के फिर काम चालू। बस यही है कि उनका जो दिन है वो 1008 महायुगों का है, उसमें 14 मनवंतर है। तो फिलहाल हमारा जो मनवंतर चल रहा है वो 7वें मनु का चल रहा है। तो ब्रह्मा जी 21 साल के 51 वर्ष के हो गए हैं, और 51वें वर्ष का उनका पहला दिन है। बहुत खूबसूरत। प्रवीण, जैसे कहा ना नीति, हमारा डिस्कशन भी खत्म नहीं हुआ है जी, ये कंटिन्यू रहेगा। आप दोबारा फिर जब हमें मौका देंगे हम फिर मिलेंगे। लेकिन इतना खूबसूरत समय बीता है आपके साथ में आज, इतनी बातें हमने डिस्कस की, इतना समझ में आया कि अंदर तक भाव विभोर हो गया। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर के लिए थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.